solutions of 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 equals to x raised to 4. That we have to do after completing the Yes. range of the function today. है ना? Yes. Not much is in range is left, bacho. If you look at this word range of the function, then it's very wide. Like, you cannot complete it in one particular year. It's such a wide chapter because you write any function and finding the range is not that easy. But हमारे syllabus में जो the things which are not beyond our reach, we can complete. So I'll start with the last question only. That was loss problem. अच्छा क्या था जरा एक बार बताओ ना please. So range of 2x square plus 1 upon x square minus 2x plus 7. Okay. Okay. यहाँ पे ऐसे पता है यहाँ लगता है AMGM शायद लग जाएगा है ना? Yeah. But यहाँ गड़बड़ है. Yeah. बच्चों ये जो है ना ये यहाँ पे जरा सोचो ये स्टेप क्लिक कैसे करेगा किसी को. सर हाँ बोलो ना. सर मैंने वो x स्क्वायर को स्प्लिट किया. हाँ you're right very good. So सही कर रहे हो. since x square plus 1 upon x square का minimum value comes at plus or minus 1, You're we right. need to make everything else also in such a way that its minimum value comes at plus or minus 1. Absolutely correct. बच्चों पता है उसने एकदम करेक्ट किया है. वो क्या बोल रहा है कि सर आप एक काम करो ये जो 2x स्क्वायर है ना इसको ब्रेक करो. ये जिन लोगों का अलजेब्रा स्ट्रांग होता है ना उनको IIT में कहीं दिक्कत आती नहीं. और ये प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है बच्चों. ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं होता है. इसलिए हेडेक करने का जरूरत नहीं है इसके लिए. देखो उसने इस तरह से ब्रेक किया इसको +6. अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया. सर x minus 1 whole square. ये याद करो बच्चों. ये याद करो f is equal to f1 plus f2. याद है क्या स्टेटमेंट था ये? If f1 and f2 are both minimum at x equals to a, then f will also be minimum at x equals to a, and same for maximum. Yes. बच्चों ये पता है ये यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2√1. ये आएगा ना मिनिमम इक्वल टू 2 व्हेन x square equal to 1 upon x square. That is x4 equal to 1. तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों +-1. मतलब दोनों में से किसी भी एक पे मैक्सिमम आ जाएगा. दोनों पे ही आता है इनफैक्ट मैक्सिमम. राइट मिनिमम वैल्यू. यस सर. अब बच्चों ये वाला ध्यान से देखो. ये वाला रिजल्ट ध्यान से देखो. ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? यस सर. Yes, sir. x minus 1 होल स्क्वायर. बच्चों बताओ x minus 1 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0. 1. No, come on, 0. Sir 0. Yes sir. When x is 1, it's 0. When x equal to 1. 1 sir, which is similar. ना बच्चों ये फंक्शन हो गया तुम्हारा f1. ये फंक्शन पूरा है ना. और नहीं यहाँ क्यों डाला है? यहाँ तो जरूरत ही नहीं था इसका. ये फंक्शन हो गया तुम्हारा f1 और ये हो गया f2 है ना. f1 मिनिमम at x equal to 1. f2 मिनिमम at x equal to 1. तो f मिनिमम कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? 2 तो यहाँ से मिल गया. Yes 0 sir. यहाँ से और 6 यहाँ से. Plus 6, 8. अरे 2 यहाँ से मिला, 0 यहाँ से मिला और 6 यहाँ से मिला. हाँ कितना हो सर. गया 8. बच्चों? 8. Sir 8. तो रेंज कितना हो गया फंक्शन का? रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया बच्चों? 8 to infinity. 8 to infinity. मेरा infinity और 8 सेम Closed सेम on लगा 8. हुआ था. हाँ. चलो बच्चों रेंज आ गया पकड़ में. Yes. Yes, sir. तुम लोगों ने अगर नोटिस किया हो ना तो रेंज का ये वाला पार्ट जो ना
ये तुम्हें एग्जाम में थोड़ा तकलीफ दे सकता है इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस, बट बच्चों हमारे पास में ये जो फंक्शन वाला चैप्टर है ना, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं आगे से आगे चैप्टर्स में। ये वाले टॉपिक्स का हम लोग बाद में देखते हैं तो बहुत इजी हम लोग को नजर आते हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स को हम बार बार कर रहे होते हैं, हर एक टॉपिक में इन चीजों को बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं। तो मानो अभी कोई टफ सा क्वेश्चन रेंज का आया, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आउट ऑफ द वे जाके ले रहा हूँ क्वेश्चन। बच्चों एक बात बताओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज पता है क्या तुम लोग को? Yes. यस सर। Yes, पता है sir. ना, बिलोंग्स टू Minus Yes, sir. root of a square plus b माइनस square. रूट टू टू रूट टू, Yeah. Yeah, बराबर ना? yeah. Yes. अभी कोई तुमसे ये वाली रेंज पूछ ले बच्चों, ये वाली रेंज ध्यान देना सब लोग, log बेस 2 sin x प्लस cos x, ये y दिया हुआ है और रेंज निकालना है। तो इसका रेंज तो मुझे पता है, कितना हो जाएगा? Minus root 2 to root. तो इसको मैं लिख दूं log बेस 2 माइनस रूट टू टू रूट टू। बोलो बच्चों सही है? Yes. अच्छा एक बात बताओ, लॉग में ये नेगेटिव क्वांटिटीज चलेंगी क्या बच्चों? No, Yeah. no. No, no. याद है ना, किया था हम लोगों ने ये। The proper removal, right? I think. हाँ तो क्या करेंगे, You will reject minus root 2 to 0. लॉग बेस 2, इसको 0 टू रूट 2 बना दूं क्या बच्चों? Yeah. बोलो क्या बोलते हो? Yes. That sounds अब good. जो ln(x) का ग्राफ तो बनाया हुआ है ना, Yeah. ये आ गया 2 रेज टू पावर हाफ। तो बच्चों रेंज क्या बन गई बताओ इसकी, माइनस इन्फिनिटी टू लॉग बेस 2 2 रेज टू पावर हाफ। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? Yes, sir. So बराबर है? I don't get why. So अब बच्चों एक चीज बताओ, ये 2 रेज टू पावर हाफ, हाफ तो पीछे आ जाएगा, yes. और log 2 टू द बेस 2 कितना हो गया? One तो बताओ रेंज क्या लिख दूं इसकी? minus infinity to one. नहीं, हाफ, हाफ माइनस इन्फिनिटी टू हाफ। अलर्ट रहो ना थोड़ा सा, हाफ पीछे आएगा ना तो ये log 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा ना, ये रेंज बचेगा ना। बच्चों समझ में आया क्या? Got it. So किसी को डाउट है क्या इसमें? सर लास्ट वाला पार्ट लॉग रूट 2 का ना समझाओ ना, कट के उसके बाद में इंटरनेट इशू हुआ सर। अच्छा एक बात बता, ln(x) का ग्राफ तुझे पकड़ में आया नहीं आया? हाँ सर। और ये पॉइंट क्या होता है बता? ये होता है ln x ना, e। 1 1 ओ सॉरी 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 सर, है 1। ना, और ये 2 रेज टू पावर हाफ, बराबर। या सर। इसके बाद तो रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू लॉग बेस 2 टू या ये। सर। अब 2 रेज टू पावर हाफ को तूने ऐसे लिख दिया, हाफ पीछे ले जाके आ गया ना रेंज, या सर। ये तो 1 होता है ना, या log log 2 2 to the base 2 base is 2 1। is 1। बोलो सर बच्चों आपने वो करेक्ट है। sin x plus cos x का जो रेंज लिखा है ना ऊपर माइनस रूट टू वो गिवन में दिया हुआ है ना आपने? हाँ नहीं मतलब ये मैंने पूछ लिया था, मतलब ये क्वेश्चन मान लो तुम एक अलग से, अच्छा क्वेश्चन, हाँ वही। लेकिन ये सारे बच्चों को याद है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? इसमें दिक्कत No, है sir. क्या किसी को? ओके अब बच्चों इसमें एक टाइप के प्रॉब्लम्स अभी रह जाते हैं हमारे पास रेंज ऑफ अ फंक्शन में, वो भी हम लोग करते हैं। एक बार जरा स्क्रीनशॉट लेना इसका प्लीज। Mana, why you doing it? या सर ठीक है। Okay. हाँ बच्चों, रेंज ऑफ अ फंक्शन में याद करो और मुझे बताओ तुम लोगों ने अभी तक मेरे साथ में क्या क्या किया है। नंबर 1 रेंज ऑफ, सर हाँ बोलो ना, वो इसके लिए ग्राफिकल एक वो सम कर ले क्या? कौन सा वाला? वो बड़ा सा एक ग्राफ का सम था, 1/x-1 That's plus at the end. 1/-2 is equal to x raised to 4। वो आज ही करेंगे ना, आज हो जाएगा ना वो सम। ओके सर।
वो बच ये रेंज का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ, उसके बाद वही करेंगे। पहला तो कंपोजिट फंक्शन किया था, हाँ, दूसरा वाला क्या किया था बच्चों? फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जरा सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। उसके बाद में किया था रेंज यूजिंग AMGM. AMGM, AMGM बराबर ना। और फिर बच्चों इसी को हम लोग प्रोसीड कर रहे थे अभी फोर्थ में, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 वाला, याद है? Yeah, yes, sir. Yes. और बच्चों लास्ट पार्ट इसमें कर रहे हैं हम लोग, रेंज बाय चेंजिंग द एक्सप्रेशन इनटू सिंगल वेरिएबल। बच्चों बिफोर आई स्टार्ट दिस, पहली बात तो आई टेल यू इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू फिनिश रेंज टुडे, okay, and then after I will solve the doubts of your TWT, जो भी लास्ट वाला टेस्ट में कोई एक डाउट पूछा था ग्राफ वाला ना, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारा। सर वो ITF का फुल फॉर्म बोलना। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। So, हाँ so बोलो। before this, we've done range by basic manipulation only. हाँ So that much is enough, na? हो ये लग, एक्चुअली हमारे सर ने ना वैसे मेथड्स बताए थे, तो मेथड 1 किया था और मेथड 2 शुरू किया था। नहीं मैंने Because तुम्हारे range of नोट्स देखे थे, composite. मैंने तुम लोग के नोट्स देखे हैं एक्चुअली हर एक बैच से, तो वो नोट सफिशिएंट है, मतलब उसके बाद आगे जो प्रोसीड करना था ना वो मैंने आगे वाला पार्ट सिखाया तुम लोग को, बराबर है? Yeah. फिर बच्चों इस पे मिसलिनियस प्रॉब्लम्स करने होंगे तो वो भी अपन लोग कर लेंगे बाद में, Some लेकिन अभी ये miscellaneous are the interesting problems, no? Like हाँ? with new concepts. कौन सा वाला बेटा? Miscellaneous are special problems which are like very hard and with different. हाँ वो थोड़े टफ से प्रॉब्लम्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है बच्चों, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट तुम लोग से बात करता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चों इसका रेंज क्या होता है पता है? Yeah, इसका some- रेंज Depends on All if A is are. positive or no. Is it AX square? Yeah. Depends on if A is positive or negative. I think it's real positives. if a is positive बच्चों, if a is positive Minus D by 4A to infinity. then its range is To minus infinity. d by 4a Minus d by 4 it was. to infinity, है ना? Yeah, sir. And Yes. second point, if a is negative Minus Minus infinity, infinity to comma, graph minus is D like by this, 4a. then the range is minus infinity to minus Minus d by 4. Okay guys, Yes, yes. okay now guys, इसमें मेरे को सिखाना क्या है? देखो ध्यान दो, 2x स्क्वायर या फिर इसको भी इरेज करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x। बच्चों इसका ग्राफ हम लोगों ने पहले भी बनाया, याद करो। Yes, sir. Yeah. This is 0, this is 2, this height is 1। ये 1 पे बनता है बच्चों, हाइट 1 पे आता है ये, राइट? So this इसका is not range- x square minus 2x. So this is 2x minus x square. सर 0 का अच्छा 2x Because- माइनस x स्क्वायर। Yes. sir. बच्चों एक बात बताओ, इसका रेंज क्या था? इसका रेंज क्या था? Minus infinity to 1. इसका रेंज था माइनस इन्फिनिटी टू 1, है ना? हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं ना बच्चों, इसी फॉर्मूले से, हाँ सर। है ना? बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज करूं भी, रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यों लिख रहा हूं मैं? 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों इसका रेंज निकलने के लिए पता है मैं हमेशा यही करता हूँ कि पहले इसका ग्राफ बनाऊंगा, राइट? इसका ग्राफ तो बनाया हुआ है ना बच्चों? Yeah. तो yes इसका रेंज कितना आ जाएगा? इसका रेंज कितना आ जाएगा बताओ? Minus infinity to 1. minus infinity to 1 माइनस इन्फिनिटी टू 1, और उसमें 4 ऐड करूंगा बच्चों,
उसमें 4 ऐड करूंगा, तो रेंज कितना बन जाएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी टू 5 क्लोज। 5 क्लोज। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता है तुम लोग को? हाँ बच्चों ध्यान दो, अगर मानो इसी क्वेश्चन में वो आप लोगों से पूछता रेंज ऑफ y is equal to 2x minus x square plus 4. So I बोलो think I ना। know why you did this. So we know that this is the graph shifts when you add and subtract. So like, yes. नहीं, that is right. But why I have taken this? इसका ग्राफ बना करके इसका वैल्यू चेंज होता था। अरे बाबा, अगर मान लो मैं 4 ऐड भी कर दूं यहाँ पे, तब भी रेंज माइनस डी बाई 4 टू इन्फिनिटी निकाल सकते हो ना। So yes, but when you just take the first part of it, it's easier to draw the graph, and from the graph Yes, only you can Yes, see you're it. right. You're right. This is what I'm saying. I'm saying y equal to 2x minus x square plus 4, range of this function when x belongs to माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0। बच्चों ऐसा पूछा उसने, ऐसा पूछा। अब बताओ इसका रेंज क्या होगा, राइट? तो बच्चों एक बात बताओ, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो इजीली ड्रॉ कर सकते हो ना? Yes. तो ये वापस ड्रॉ करते हैं, मतलब ऑलरेडी किया हुआ है, ये ड्रॉ किया हुआ है, फिर भी वापस ड्रॉ करते हैं। बताओ बच्चे, ये ड्रॉ हुआ ना, यही होगा ना, ये 0 और ये 2। बच्चों लेकिन ग्राफ मुझे किधर से किधर चाहिए बताओ? माइनस इन्फिनिटी टू 0, इधर तक ही ग्राफ चाहिए ना बस। सही है सुनो? 2 पॉइंट कैसे, क्या ट्रायल एंड एरर से क्या? हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? सर ये आपको 0 तो मिल गया, एक कट होएगा, 2 पॉइंट आपको कैसे मिला? ट्रायल एंड एरर से या फिर आपने फॉर्मूला यूज किया? नहीं, मैंने इसको 0 डाल दिया ना, इसको 0 डाल दे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को 0 डाल दे। सर तो अरे सर वो तो एक समझ गए, एक 0 हो जाएगा, बस दूसरा कैसे मिलेगा? दूसरा अरे x को कॉमन ले लेना यार, ओह गॉट इट सर, ओह सॉरी सर। ठीक है ना? हाँ बच्चों, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मुझे रेंज निकालना है। तो एक बात बताओ, इसको इसके कट 0 2 मिले मुझे, लेकिन क्या मुझे 0 to 2 में ये पूरा ग्राफ बनाना है बच्चों? रेंज निकालने के लिए बताओ किधर तक ग्राफ बनाना है? 0 तक ही बनाना है ना, Yeah. यहीं तक ग्राफ बनेगा ना बच्चों इसका। yes, sir. बताओ इसका रेंज क्या है बच्चों? रेंज क्या है इस ग्राफ का? रेंज Minus infinity to ये 0. वाले ग्राफ का रेंज, ये वाले ग्राफ का रेंज। माइनस इन्फिनिटी टू 0। Minus infinity Minus to infinity to 4. 0. अरे यार 4 कैसे हो जाएगा कुछ भी? Sorry, माइनस I'm इन्फिनिटी looking टू at the 0। plus 4. हाँ बच्चों वो सही बोल रहा है, लेकिन अभी मुझे So- अभी इसमें 4 और ऐड करना है ना बच्चों। सर सेट Yes, ऑफ दिस sir. ग्राफ ओनली, नॉट ऑफ दैट एडिंग का पार्ट। हाँ समझ गया मैं। तो बच्चों रेंज कितना हो गया बताओ? माइनस इन्फिनिटी टू, सही है सुनो Yes, बच्चों? sir. यस सर। तो पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, आई रिपीट एंड आई विल कंक्लूड, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालने के लिए हमेशा एक्स स्क्वायर और एक्स का जो टर्म्स है ना, वो दोनों लेकर के ग्राफ बनाना चाहिए। इसका फायदा क्या है कि इन दोनों टर्म्स को लोगे इक्वल टू 0 करोगे तो दोनों रूट्स जल्दी से मिल जाएंगे। ये रूट्स मिल गए, उसका मिडिल पॉइंट पे इसका मैक्सिमम आ जाएगा, बराबर। अब पता कर लो कि कौन सी वैल्यूज के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। सिर्फ इन्हीं वैल्यूज के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। यहां तक ग्राफ ड्रॉ हो गया, बस तुरंत रेंज निकलता है। देखो इसका फायदा क्या है, एक क्वेश्चन में देखते हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका बच्चों। तो सर ऊपर वाला आंसर रॉन्ग है क्या? नहीं वो करेक्ट है, कम ऑन, क्वेश्चन चेंज हो गया ना। अरे ये वाला क्वेश्चन जो था ना, देख इसको ऐसे नंबर दे दो, ले लिया। इसको एक नंबर दे दो इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका रेंज निकालना है, ये आ गया, करेक्ट है। नहीं मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ सर, इसके बाजू में हमने जो लिखा है ना, हाँ ये वाला रुक ना मैं माइनस लिखता हूँ। इन्फिनिटी टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये, राइट? फाइंड रेंज। फिर ये जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख दे इसको। ओके अच्छा, हाँ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन दिया हुआ ना, इस कंडीशन में हाँ, हाँ। व्हेन ओके x belongs to this, got it? यस यस स्क्रीनशॉट हुआ क्या बच्चों? हाँ सर ले लिया। ऑलराइट, सब लोग ध्यान दो बच्चों।
So, हाँ बोलो. so if we knew this in quadratic equations, it would have made our life very, very easy. So, That's true. बट ठीक है ना, अभी आगे बहुत सारी चीजें ऐसी सीखोगे जो पुराने वाले चैप्टर्स में हम लोग ने नहीं पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल दिस फंक्शन 10x and 1 by cot x, are these two functions are same? of course not, sir. Not No, always. no, the domain is No, sir. different. Yes, sir. Domain is different. No, domain Yes, is sir. different, so they are not same. But most of the time in trigonometry, while solving the question, you write 10x equal to 1 by cot x, no, or 1 by cot x is 10x, no. Yes, sir. So Yes. taking care of domain when we come to know about the functions. Okay. Otherwise, while solving trigonometry, do you remember we have never taken care of not writing 1 by cot x is equal to 10x, isn't it? Yes, sir. So आगे आगे जैसे जैसे चीजें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, उसमें नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं. अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, उसने पूछा रेंज में, लास्ट वाला पॉइंट हम लोग वापस एक बार लेते हैं. रेंज बाय चेंजिंग द एक्सप्रेशन इनटू सिंगल वेरिएबल. बच्चों मुझे वापस बताओ, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? Minus Min- pi by minus 2 1 to to 1. pi by minus 2. pi by 2 to pi by 2. माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. अच्छा बच्चों, एक चीज और बताओ, ये फॉर्मूला आप लोग को याद है क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? No, sir. We No, don't. sir. No, sir. पाई बाई 2 होता है. Okay. यही नहीं बच्चों, ये फॉर्मूला भी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होता है. अच्छा, एक पेयर और बचा है, कोई एक पेयर और बचा, मैं प्रूव करके दूंगा पहला वाला फॉर्मूला. कोई एक पेयर और बचा है, वो पेयर क्या बनेगा बताओ? Second Cosec was and- that. Second was x with the second was x. प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. अच्छा, यहाँ पे x पे कंडीशन है. x पे कंडीशन क्या है? -1 to 1. डोमेन होगा ना इसको, देखो ना इसका डोमेन. साइन इनवर्स x में x का वैल्यू इसको एक्सीड नहीं कर सकता ना बच्चों. Yes, sir. यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? कोई भी रियल नंबर डाल दो, ये तो सही है ना. Yeah, yeah. और यहाँ कंडीशन क्या है बच्चों? यहाँ कंडीशन क्या है? Minus infinity to -1 and 1 to infinity. यूनियन 1 to infinity. ओके. अच्छा अच्छा, इसको प्रूव कर लो चाहो तो. देखो, साइन इनवर्स एक्स को कोई एंगल अज्यूम कर लो. साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा. तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया? साइन Yes, थीटा. अच्छा, एक बार बताओ, साइन थीटा को कॉस की टर्म्स में क्या लिख सकता हूं मैं? 90 minus. कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. ओके. अच्छा, इस कॉस को इधर ले आओ, इधर ले आओ, क्या बनेगा बताओ? Cos inverse x is equal to pi by 2 minus theta. Oh, which is sin inverse x. बराबर बच्चों. ये नंबर 1, ये नंबर 2. यूज 1 and 2. Sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. It's very elementary proof बच्चों. It's Yeah. not difficult at all. Okay. अच्छा बच्चों, इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं ध्यान दे दो. ये तो हो गया, इसको यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में बहुत जगह में. ठीक है, हम लोग वापस इसी जगह पे आ रहे हैं बच्चों. ये वाला जो 5th वाला पॉइंट है ना, इसको क्वालिफाई करेंगे अब हम. y is equal to 9 raised to power x. इनफैक्ट पहले एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो वाला लेते हैं. y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x प्लस 2. बच्चों इसका रेंज निकालना है ना. तो मुझे सबसे पहले ये बताओ बच्चों कि ये दो वेरिएबल्स हैं, एक साइन इनवर्स x, एक कॉस इनवर्स x. तो क्या मैं कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ Yeah. यूजिंग Yes. दिस? ये रेंज निकालना है इसका. हाँ, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स x इंटू क्या लिखूं बताओ? Pi by 2 minus sin inverse x. पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x. Yes, sir. अच्छा,
अब बच्चों सेम एक्सप्रेशन कहीं भी नजर आता है ना तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन इनवर्स एक्स को टी डाल दो एक बार बच्चों। लेकिन पूरे मैथ्स में एक चीज का ध्यान रखो, जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो ना तो ये कंडीशन यहाँ की भूल मत जाओ, ये कंडीशन हमेशा इम्पोज करो। बताओ टीपी क्या कंडीशन है बच्चों? Its range is minus pi belongs by to 2 to minus pi pi by by 2 2. pi by 2. माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, है ना? तो Yeah. बच्चों y क्या बन जाएगा? जस्ट डू लेट मी नो व्हाट इज So y। can't we just rechange it Um, back after? कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? So after we are done, why do we need to like know the condition for t when we are replacing t again with sin inverse x? Then No, we will not replace. We will not replace. We will do the question in terms of t only. That's Okay, why sir. we need to write this. Okay. Done. बच्चों ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? This becomes t into brackets pi by 2 minus t plus 2. +2। इसका रेंज निकालना है बच्चों और कंडीशन दिया हुआ है t बिलोंग्स टू, बराबर? बोलो बच्चों। ये तो किया है Yes. ना अभी लास्ट पेज पे। So doing it, sir. तो बच्चों एक बात बताओ, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला? Downward. डाउनवर्ड्स बनेगा ना। और एक्स एक्सिस को किधर किधर कट करेगा? 0 and pi by 2. इसको 0 डाल दो ना, पाई बाई 2, बराबर है ना बच्चों? Yes. इस फंक्शन का नाम g ऑफ टी रख दो, g ऑफ टी, g ऑफ टी। ये जो बॉक्स लगाया हुआ है ना फंक्शन, इसको g ऑफ टी रख दो। तो बच्चों बताओ g ऑफ टी का रेंज कहां से कहां तक बनेगा? g ऑफ टी का रेंज, g ऑफ टी का रेंज। ग्राफ किधर से किधर चाहिए बच्चों? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू तो यहाँ कहीं आएगा और पाई बाई टू यहाँ कहीं आएगा। तो ग्राफ कौन सा बनेगा बच्चों? ये वाला ग्राफ बना ना। Yeah. बस बच्चों इससे पहले वाला ग्राफ और इसके बाद वाला ग्राफ तो यूजलेस है ना हमारे लिए, Yeah. राइट? अब इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा बच्चों बताओ? At t equals to minus pi by 2. एट टी इक्वल टू माइनस माइनस पाई बाई 2। तो y मिनिमम कितना आ गया बच्चों? लिख दो माइनस पाई बाई 2 डालो इसमें। नहीं y मिनिमम नहीं, सॉरी, g मिनिमम, g मिनिमम। Yes. Sir. g ऑफ t मिनिमम कितना आएगा बच्चों? माइनस पाई बाई 2 डालो यहाँ पे, माइनस पाई बाई 2 इंटू यहाँ माइनस पाई बाई 2 डालोगे तो क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा ना बच्चों, इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई। समझ में आया क्या? Yes. Sir. g ऑफ टी मिनिमम, g ऑफ टी मैक्सिमम किधर मिलेगा बच्चों? Pi by no. Pi by 4. यहाँ पे इसके मिडिल में। इन दोनों का मिडिल क्या है बच्चों? इन दोनों का मिडिल 0 plus pi by 2 upon 2. पाई बाई 4 है ना। तो जी ऑफ टी मैक्सिमम कब मिलेगा बच्चों? पाई बाई 4 पे मिलेगा ना। मैक्सिमम तो यही मिलेगा ना यार। कम ऑन, बी रिस्पॉन्सिव। Yes, sir. Yes. तो पाई बाई 4 डालो बच्चों, यहाँ पे पाई बाई 4 डालो। कितना गंदा आंसर दिख रहा है यार। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज अगेन पाई बाई 4। कितना बन गया? पाई स्क्वायर बाई 16। बच्चों ये जी ऑफ टी का रेंज आया है, वाई का रेंज क्या आएगा? Range You add y. 2 to it. Minus pi square by 2 plus 2. So pi square by 16 plus 2. माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 कॉमा पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 2। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? 2 ऐड भी तो करना है Yes. वाई के Sir. रेंज के लिए। इसका रेंज पकड़ में आ गया,
Yes, sir. राइट, उसमें 2 ऐड कर दिया। बच्चों रिपीट कर रहा हूं, जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, सारे वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया ये, है ना? Yes. बच्चों इससे करने के बाद में जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो हमेशा इसका ग्राफ बनाओ और फिर एंड में ये 2 ऐड करो। एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में बच्चों, मैं अगर साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स की जगह में साइन इनवर्स एक्स को चेंज करता, तब क्या होता बच्चों? ये एक्स्ट्रा, Same thing would come now. हाँ आंसर सेम आएगा, लेकिन बनता क्या बताओ? You y would इक्वल टू add पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या हुआ Yes, सर? sir. The cos inverse x plus 2. मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को चेंज किया इधर कॉस इनवर्स एक्स में, ओके सर। और इसको कॉस इनवर्स एक्स ही रख दिया, और प्लस 2। बताओ बच्चों, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स को अगर टी लूंगा तो टी पे कंडीशन क्या लगाओगे बताओ? it's from 0, पाई आएगा ना? yeah. 0 to pi, sir. बोलो बच्चों, सही है? Yes, sir. नाउ Yes, sir. 1 to 0. Yes, sir. वेरीफाई आंसर। बच्चों कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ Yes, सर। आंसर तो पता ही है ना, ग्राफ बनाना, ग्राफ बना के वेरीफाई कर लेना आंसर, फिर दिक्कत होगी तो मुझसे वापस पूछ लेना, बराबर है? Yes, sir. यस एक सर। बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। So which batches are there? I don't know, NC1, ND1, ND2, Pawai is there. पवई, यस। सर हाँ थोड़ा डम डाउट है, पर फिर भी सर वहाँ पे आपने पाई बाय 4 अच्छा, मेरी एक बात सुनो, डाउट कभी भी डम नहीं होता, डाउट आता है तो पूछना चाहिए। हाँ सर। हाँ, बोलो सर बोलो बोलो, गो अहेड। तो वो पाई बाय 4 के लिए आपने कौन सा मेथड यूज किया? आपने माइनस डी बाय 4 यूज किया है क्या? नहीं या फिर बेटा, आपने माइनस, just पाई बाय नहीं 2 नहीं 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 प्लस नहीं माइनस नहीं प्लस 0 डिवाइड बाय 2? नहीं बेटा, ये पैराबोला जो होता है ना, देख पैराबोला किधर भी कट करे, पैराबोला जैसे मैं इसको इरेज करूंगा, पैराबोला जैसे ये अल्फा पे कट कर रहा है, ये बीटा पे कट कर रहा है, तो ये जो मिडिल पॉइंट होता है ना बेटा, वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही होता है पैराबोला में। हाँ तो आपने वो यूज किया ना? हाँ वो यूज किया है, ओके सर। ठीक है? So हाँ बोलो। when you said there's nothing like a dumb doubts, I disagree. So there are dumb doubts, so but they're necessary. So, like हाँ but there are I dumb mean to say, see, मतलब I never forget one thing, that I have to tackle all the students equally, whether a student is struggling with X type of thing or Y type of thing or Z type of thing. I need to cover them. No, otherwise वो उसका रिजल्ट जितना आ रहा है उससे भी खराब जाएगा ना। तो मैं किसी Yes. डाउट को डम नहीं बोल सकता ना, मुझे उसको हैंडल करना है ना। Yeah. That's why I Yes. never ignore any doubt actually. अब वो डम बोल करके और क्यों खुद का इंसल्ट क्यों कर रहे हो? जो डाउट आ रहा है पूछ लो, दिक्कत क्या है उसमें? मुझे तो बताना ही है, मुझे बताना भी चाहिए एक्चुअली। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या ये? हाँ सर। अच्छा चलो। So हाँ and बोलो। so what's the dumbest doubt you ever gotten, sir? Pardon? What's the dumbest doubt you've ever gotten? Like Why should I write this in my notes? I'm pretty sure it's that only. चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके तो अपनी बातों में फंस जाएंगे तो लेट होंगे अननेसेसरी। y इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर x माइनस 3 टाइम्स 3 रेज टू पावर x, 3 इंटू 3 रेज टू पावर x है बच्चों, प्लस 7। चलो करो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। बच्चों इसके बाद एक क्वेश्चन और, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन और करेंगे, अदरवाइज नहीं, एक क्वेश्चन तो तब भी करेंगे। सर करना है क्या ये क्वेश्चन में? रेंज निकालना है, फाइंड रेंज।
करो बच्चों, पहले सेकंड वाला करो। So can we do the maximum minima if we don't form the we don't get how to get the quadratic equation? So it might be easier. So No, but in maximum minima, we'll be doing higher level of problems. No, here we have to do this. AOD means it's a big chapter, no, bache. At this moment, we are doing only quadratic things actually. okay. So I've sent you an answer for question 2. Could you check if it's right? Wait a minute, please. Sir, can you please disable everyone chat? No, यार. Let's see, check करते हैं बाद में, है ना? Chat box में मत लिखो आंसर. चेक कर लेते हैं ना, अपन तो सॉल्व करेंगे ना सारे क्वेश्चंस. So I sent it to you on personal, not every answer. I know personally तूने भेजा है मुझे. Yeah, those who got 27/4 to infinity is the correct answer. You know how many students have got it? Please raise your hand, those who have got it. Karan, Manav, Romil, Divya, okay, Krish, many. So, Hmm. isn't there something wrong here? So there is Minus 9 by 4 3/4. plus 7
हाँ माइनस 9/4 प्लस 7 कितना होगा? That'll be 28 minus 9 upon 4, 28 minus 9. 19 man. right? 28 minus 9 कितना होगा? 19. 19. So Oh 19 my by 4. god, it's 19 by, Oh yes. yeah, it's 19 by 4. Sir, that t isn't 3/4. This is 0, this is 3, so this is 3/2 ना बच्चे. Yes. So it's 3/2. So it will Sir, be, by if you apply minus d/4 formula, no, that also gives same. माइनस d/4 है, निकाल के देखना. माइनस d कितना आया, चल बता इसका. माइनस sir 9, sir 3 आया. b square minus 4ac. b square means 9 by कितना 4. हाँ तो ठीक है ना, ये हाइट आ गया ना. माइनस d/4 ये हाइट आ गया ना, माइनस 9/4. वो तो लिखा है ना हम लोगों ने. Okay. गॉट इट? Okay, sir. अच्छा, दिस इज इजी. देखो इसी तरह से डील करने हैं सारे प्रॉब्लम्स. जरा ये वाला ट्राई करो बच्चों. क्या करोगे इधर पता है ना? बताओ चलो क्या करोगे. So you'll write that Go as to 1 minus cos cos square square x. No, 1 minus cos square x. 1 Yes. minus cos square x. Then cos x and cos x का cos square x का टर्म साथ में लोगे. cos x हाँ. को t डाल दोगे, बराबर ना? Yes sir. Yes, sir. जरा एक बार करो, जिसको आंसर आएगा ना अनाउंस करो प्लीज. नॉट ऑन चैट बॉक्स, अनाउंस कर सकते हो. So 15/4 to infinity. एक मिनट. हाँ सर हाँ बोलो. सर ये ग्राफिकल मेथड ज्यादा फास्ट है जब ये अपन ये टी स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, या फिर जस्ट डूइंग d/4 है वेरी नहीं फास्ट? नहीं, d/4 है तो आई एडवाइस नेवर डू. याद कर, यहाँ सिखाया था ना. d/4 से गड़बड़ हो सकती है ना अगर ये कंडीशन आएगी तो. ग्राफ इतना ही बनाना है ना बेटा. d/4 है तो हाँ. हाइट ये दे देगा, ओके, लेकिन मुझे कंडीशन लगाने पे हाइट यहीं तक चाहिए. तो बता गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर. है ना? इसलिए d/4 वाला तो अब कभी यूटिलाइज अपन करेंगे नहीं. अच्छा जरा इसको वेरीफाई करो ना प्लीज. सर 15/2 है क्या? हाँ नहीं नहीं यार, 15/4 टू इन्फिनिटी किसी ने बोला है. सर मेरा भी वही निकल रहा है. हाँ तो वेरीफाई करते हैं एक बार, अपन सॉल्व करते हैं. सर थर्ड वाले में हमको पाई की वैल्यू डिवाइड करनी पड़ेगी ना, मतलब 3.14 लेना पड़ेगा ना. थर्ड वाले में नहीं यार, ऐसा तो जरूरत तो नहीं पड़ रही है. देख एक बार देखते हैं. थर्ड वाला बहुत बच्चों ने कर लिया है, जरा चेक कर लो एक बार. टी का रेंज क्या आ जाएगा बच्चों? ये आएगा ना? यस हाँ, सर. तो भाई क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6. इसको मैंने लिखा t इंटू t माइनस 3. 3 minus 3. बराबर बच्चों? यस सर. प्लस Yes, sir. 6. अभी Yes. अपवर्ड पैराबोला बनेगा. इसके इंटरसेक्शन पॉइंट 0 3. एंड 3.
लेकिन बच्चों ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है? -1 to 1। बच्चों ये इससे पहले आएगा ना 1 कहीं, यस सर, हाँ सर। मतलब सिर्फ वो इतने ही रेंज ग्राफ की इनकॉर्पोरेट जरूरत नहीं किया था पड़ेगी। मैंने। यानी g ऑफ t की मिनिमम वैल्यू, अगर मैं इसको g ऑफ t ले रहा हूं तो g ऑफ t मिनिमम जो आएगा एट t इज इक्वल टू किस पे आएगा बच्चों? सर 1। 1 पे One. आएगा। 1 और कितना आएगा? 1 डाल दो ना इसमें, 1 डाल दो इसमें। Ah, so 4, it becomes 4. नहीं 1 डालोगे तो -2, g ऑफ t -2 Ah, so आएगा। -2 plus. सर -2। सर G 1 of t, माइनस देखो 3। देखो ना g ऑफ t देख रहे हैं, y बाद में लिखेंगे ना Ah, बेटा। yes sir, yes. अच्छा g ऑफ t मैक्सिमम कितना आएगा बच्चों? -1, which is 4. वो -1 पे सर 4। -1 डालोगे तो 4 4 आ जाएगा, या -1 डाल दो 4 आ जाएगा। सर रेंज बच्चों y का रेंज कितना हो गया? रेंज ऑफ y, सर 4,10। रेंज ऑफ y। ये देखो इसका मिनिमम आ रहा है -2, -2 में 6 ऐड करना पड़ेगा तो कितना बन जाएगा? Ah, so 4। 4. सर 4 इसका 4 to 10 मैक्सिमम आ रहा रेंज है आ रहा 4, उसमें 6 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 10. 10। बच्चों समझ में आ गया क्या ये कहानी क्या है क्वेश्चन? है। यस सर। सर वो -2 कैसे लाया वो एक बार बोलना। सर देख जी ऑफ के क्या नहीं समझा। सुनना, देख ये g ऑफ t है, ये देख ध्यान दे, ये g ऑफ t है बराबर। हाँ सर। अब मुझे बता इसका ग्राफ किधर से किधर बनाना है बेटा? -1 से 1 बनाना है ना, हाँ सर। तो इसका मिनिमम कहाँ आएगा बता? 1 पे आएगा ना, हाँ 1 डाल दे इसमें। ओके सर। बता कितना आया? -2 आया ना, हाँ 1 1 -2 ये आया ना। हाँ सर। उसके मैक्सिमम कहाँ आएगा? -1 पे आएगा। सही है सर नो? हाँ यस। -1 डाल दिया तो ये 4 आ गया। इसका वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम आ गया, इसमें 6 ऐड कर दोगे तो ये रेंज आ जाएगा ना, ओके सर। बराबर। यस। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाफट से, आगे चलते हैं। लास्ट एग्जांपल, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो 1 to फटाफट। infinity, तो sir, कितना 1 to infinity, sir, अच्छा एक boss. बार किसी का आंसर आया, क्या आंसर आया? 1 to infinity. वेरी गुड, Is that correct? हाँ करेक्ट है ये, I lovely. वेरी गुड। बच्चों जरा फटाफट कर लो, इसने करेक्ट आंसर निकाला है, 1 to infinity इज द आंसर। Yes sir. कर रहे हो ट्राई, फिर ये बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारा जो डाउट था ना उस कौन सा वाला क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे वो डिस्कस करते हैं, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। The graph of वो the इजी test. था। इजी था लेकिन सिखा देते हैं, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे फिर उस तरह के। Like, so which question are you talking about? रुको ना प्लीज। सर मैं वो ग्राफ प्रेजेंट कर सकता क्या? मैंने बनाया ग्राफ। ठीक है एक बार वेट कर लो ना प्लीज, पहले मैं सिखा दूं फिर तुम अपना जो भी तुमने किया हो एक बार मेरे को बताना, ठीक है? हाँ बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम लोग पता है 10th में क्वाड्रेटिक में किया करते थे इस तरह का क्वेश्चन। मैं थोड़ा एक हिंट कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसे मैंने ग्रुपिंग किया है इसका इस तरह से ग्रुपिंग किया है। बच्चों ऐसा ग्रुपिंग क्यों किया हुआ बताओ? Yes sir. Because then you can take common after the यस, x एक्स square स्क्वायर plus प्लस 3x 3x ये और एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये प्लस 2। बोलो बच्चों ये और ये सेम हो common. गए X ना, square plus 3x common. हाँ. एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t ले लिया, t plus 2. Becomes तो t बच्चों square y plus क्या बन गया? 2t. y क्या बन गया? T t square plus into 2t. t T प्लस plus 2 t ये बनेगा plus ना। 2। लेकिन बच्चों t पे क्या कंडीशन आएगी बताओगे क्या? t is greater than 0. नो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का ग्राफ पता है तुम लोग को? यस सर। कैसा, अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला? Upward, सर upward. upward। अपवर्ड पैराबोला, ये बन गया। 2 roots. इसकी हाँ. कट्स बताओ किधर किधर है? -3 and 0. 0 and -3. 0 and -3 सर। और बच्चों 0 ये and कितना है? ये -3। पॉइंट -3 बाई, -3 by 2। -3 by 2. तो ये हो जाएगा कितना? -3/2 डाल दो ना सर, इधर, हाँ मिनिमम yes sir. 9/4 9/4 plus -9/2 -9/4 yes. बराबर। तो बच्चों t का रेंज कितना आ गया बताओ? -9/4 टू इंफिनिटी आ गया ना। Yes sir. t बिलोंग्स टू -9/4 टू इंफिनिटी, To infinity. है ना। तो बच्चों मेरे को y का रेंज चाहिए,
अब बताओ y क्या बन रहा है, ये भी पैराबोला ही बन रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. डाउनवर्ड की अपवर्ड, Upward. अपवर्ड, No, downward. हाँ. ये g ऑफ t है ना, इसका पैराबोला अपवर्ड ही बनेगा। Upward. बताओ बच्चों, ये -2 हाँ. And और 0. ये 0 है ना। बच्चों ग्राफ कौन सा चाहिए, -9/4 टू इन्फिनिटी चाहिए ना। -9/4 -2 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में? Left. सर लेफ्ट left, में। left. 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 ये -9/4 आ गया। तो बच्चों ये वाला ग्राफ बनाइए, बराबर। t -9/4 टू इन्फिनिटी है ना, तो ये ग्राफ बना है इसका, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, मिनिमम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। Minus d by 2. yes, है. sir. Minus d by 2. ये -2 और ये -3 0, तो ये 1 हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. -1। जब 1 पे इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 1 डाल के देखो इधर, नहीं -1 पे। So -1. ओ ये आंसर में भी इसने भाई मिस्टेक किया है, ये -1 है बेटा। Oh yeah, yes, sir. -1, forgot that. बच्चों ये -1 पे हाइट -1 आ रही है, डाल के देखो ना इधर -1। Yes, sir. Becomes -1. -1 into 1। Yeah. So basically, so in this, you have to form a quadratic expression with the function, and then find the range of the quadratic expression, and then we know the range of t. So the intersection of both the ranges will be the range of the function as a whole. Sir, can I try? What's the range here? Here you tell me. -1 to -1 to infinity. infinity. Finish. Bachcho, have you understood this? Yes. Can you solve such problems now? Do you want more examples? I guess you can solve. Now I'll change the values only. Every time you need to calculate by drawing the graph, this and that. बराबर है? Yes. अच्छा बच्चों ये रेंज वाला पार्ट तो हुआ, रेंज इन फंक्शन over only practice left। अब बच्चों तुम लोग का जो क्वेश्चन था वो क्या था, मेरे को बताओ जरा। 1 upon 1 upon x -1 1 plus 1 upon x minus 2 is equal to x raised to 4. x raised to 4. इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2-3 चीजें मुझे तुमसे बात करनी है। पहला पॉइंट बच्चों 1 upon 0 प्लस क्या होता है, टेंड्स टू Infinity. 1 upon 0 माइनस क्या होता है बच्चों, So tends to minus infinity. So tends to -infinity. बच्चों 1 upon टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 0. अगर एक फंक्शन इंक्रीज करता है बच्चों तो उसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करता है ना। Yes, sir. कोई Yes, भी sir. नंबर इंक्रीज करेगा तो उसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करता है ना बच्चों। Yes, sir. अगर एक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा बच्चों, Increase. Increase. करेगा ना। बच्चों ये वाला ग्राफ ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ, ये इंक्रीज करता हुआ ग्राफ है ना। Yes, sir. इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, सॉरी है थोड़ा गंदा बना, तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है बच्चों, ये थीटा हमेशा लेस देन 90 रहेगा ना Yes. Yeah. इंक्रीजिंग Yes, sir. फंक्शन में। ओके तो बच्चों tan थीटा पॉजिटिव रहेगा ना। Yeah. Yes, sir. Yeah. tan थीटा dy by dx होता है ना बच्चों, अगर ये फंक्शन y Yes, is sir. equal to fx है तो dy by dx होता है ना, मतलब dy by dx पॉजिटिव रहेगा ना Yes, sir. इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड पार्ट बच्चों अगर ग्राफ इस तरह का बनेगा तो ये थीटा हमेशा मोर देन 90 होगा ना, tan थीटा नेगेटिव रहेगा ना, Yes. dy by dx लेस देन 0, बराबर। बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा अब देखो, लुकिंग एट दीज क्राइटेरियाज आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।
एंड आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बच्चों, हम एक जनरल क्वेश्चन पे बात करते हैं, सब लोग So ध्यान दो। previous slide. मेरे को एक नया पेज चाहिए, इसको वापस मैं यही सॉल्व करूंगा, लेकिन एक नया पेज चाहिए, एक जनरल क्वेश्चन बनाना है मुझे। ओके Yes, sir. Done. बच्चों सब लोग ध्यान दो। 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x4, ये क्वेश्चन है बच्चों, है ना। मुझे बताओ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन, इसको मैंने fx ले लिया, fx, डोमेन ऑफ fx क्या है बच्चों? so हाँ, so why do we even need to consider all this when we are making graph? Can't we just simply manipulate it? नहीं नहीं बच्चे, एक जनरल आइडिया ले ले Sir, प्लीज, domain is all Okay. real numbers except एक जनरल 0, आइडिया ले ले। 1 पता है, and 2. हम लोग जब सब्जेक्ट सीखते हैं ना, तो हमेशा एग्जाम में डरना नहीं चाहिए, फिर सब्जेक्ट से सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो एक जनरल आइडिया I लो, was just thinking कि एकदम easy हो इंट्यूटिव, जाएगा नहीं उससे। नहीं, यू आर राइट, मैं तुझे गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंट्यूटिव आइडियाज जो ना एग्जामिनेशंस में थोड़ा फियर लेके आते हैं, इसलिए लॉजिकल सीख लेना चाहिए एक बार। ओके ओके सर। अच्छा, डोमेन क्या हुआ बच्चों इसका? r माइनस, वो 0, 1, 2. बच्चों लुकिंग एट द डोमेन डजंट इट इम्प्लाई कि इस फंक्शन का ग्राफ पूरी नंबर लाइन पे बनेगा एक्सेप्ट 0, 1 एंड 2? बताओ क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes. नाउ ड्राइंग ग्राफ ऑफ fx, तो बच्चों fx को लिख लेते हैं वापस एक बार, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। बच्चों इसका dy बाई dx कितना आ रहा है अगर ये y है तो? So minus 1 by x square माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। बोलो बच्चों ये आएगा ना, ये Yeah. इजी है ना, ये तो बहुत इजी है Yes. Yeah. बच्चों, ये लेस देन 0 है ना? Yes, sir. Sir, अभी आपने क्या बोला था? मैंने बोला ये फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव ये, ओ, ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 होने का मतलब dy बाई dx लेस देन 0 का मतलब y डिक्रीजिंग फंक्शन होएगा ना बच्चों? yes. हाँ sir. सर। बच्चों ये तो यहाँ से भी पता कर सकते थे वैसे, तुम x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y डिक्रीज ही होगा ना, Yeah, yeah. तो यहाँ से भी देख सकते थे। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें 0 डाल दूं तो इसका वैल्यू कितना बनेगा? Sir, Sir, infinity. not defined. Not defined नॉट बनेगा डिफाइंड। सर। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ये वाला ग्राफ कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड है? So Zero, 1, one. सर 0, 1, 2. Sir, 1, 0, 1, 2 पे, 0, 1, 2 पे, तो देखो ऐसे बनाओ उसको, ये 0, फिर जहां डिफाइन नहीं है ना बच्चों वहां पे वर्टिकल लाइन बना दो, 1 एंड 2, 1 एंड 2। पूरी कैलकुलस में बच्चों डिनोमिनेटर जहां 0 बन रहा है ना, अगर ग्राफ बनाना हो तो वहां पे वर्टिकल लाइन बना देनी चाहिए। whenever denominator is equal to 0, draw vertical lines, asymptote. Asymptote, right? asymptote बोलते हैं उसको, you're right। अब बच्चों ध्यान दो, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसमें, भाई तुम्हारा ग्राफ तो यहां से और इंफिनिटी तक सब जगह बनेगा ना बच्चों, तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया इस चीज को, पूरी नंबर लाइन पे ग्राफ बनेगा इसका, Yes, sir. x का। तो बच्चों बताओ x जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी कितना हुआ? तुम लोगों ने अभी भी आंसर दिया था, देखो यहाँ पे, ये सर 0 minus. Zero. मतलब 0 ही होगा ना कुल मिला के, कहानी ये है। Yes, sir. Yes, तो बच्चों sir. बताओ, ये 0 से स्टार्ट, डिक्रीजिंग है ना फंक्शन, डिक्रीजिंग है ना, 0 से स्टार्ट होगा ऐसे, डिक्रीज कर रहा है, बोलो बच्चों। हाँ सर। अच्छा बताओ बच्चों, 0 से जस्ट पहले क्या होगा? 0 से जस्ट पहले मतलब 1 अपॉन 0 माइनस क्या होगा? 1 अपॉन 0 माइनस क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी होगा ना। Sir, हाँ। बच्चों minus ये क्या होगा बताओ? 1 अपॉन 0 माइनस यहाँ डाल दूं
जीरो से थोड़ी कम वैल्यू यहाँ डाल दूं तो ये नेगेटिव आएगा ना, हाँ सर, ये भी नेगेटिव आएगा ना। यस लेकिन बच्चों ये नेगेटिव और ये माइनस इन्फिनिटी, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी, ये थोड़ा नेगेटिव क्वांटिटी, कुछ भी छोटी मोटी नेगेटिव क्वांटिटी, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी ऐड होके तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा ना। हाँ सर, यस सर। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट होके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब जीरो से जस्ट पहले ग्राफ कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। से यस और नो? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, यहां से यहां तक ग्राफ बन चुका है। अब बच्चों जीरो के बाद वाला ग्राफ बताओ। जीरो प्लस पे क्या होगा बच्चों? 1/0 प्लस क्या होगा? सर प्लस सर इन्फिनिटी। स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव। 1/0 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ना। हाँ सर। यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ना। बोलो बच्चों, यहां से स्टार्ट होगा यस सर। और फिर उसके बाद Yes. डिक्रीज होगा बच्चों। ये तो तुम लोग डिसाइड कर चुके हो कि ग्राफ डिक्रीज होगा। से यस और नो? यस सर। डिक्रीज होगा। अब इसको डिक्रीज होते 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 क्या करेंगे? कट करेगा, फिर इधर आएगा। 1 को तो क्रॉस करेगा नहीं बच्चों, 1 पे तो फिर नॉट डिफाइन है। तो 1 Yes, से sir. जस्ट हाँ, पहले sir. क्या होगा बच्चों? 1 माइनस पे क्या होगा? मतलब f ऑफ 1 माइनस क्या होगा ये पता करना है। तो बच्चों 1/1 माइनस कितना हुआ? पॉजिटिव। मतलब 1 माइनस का मतलब ऐसा समझो, 1 माइनस का मतलब 0.999 ऐसे कुछ वैल्यूज। सर लाइक इट्स लाइक 0 minus d of x नो इन फिजिक्स के टर्म्स हाँ में। मतलब कुछ तुम कुछ बोल सकते हो, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी ना ये, लेकिन ये वाली क्वांटिटी। हाँ सर पॉजिटिव हाँ होगी। लेकिन बच्चों ये क्या होगा? इसका क्या होगा? 1 माइनस यहाँ डालोगे तो ये क्या होगा? सर माइनस Negative. आएगा। यस सर। 1/0 माइनस हो जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। और 1/0 माइनस कितना होता है बच्चों? सर माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी, ये बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी और ये भी बहुत स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी। बताओ बच्चों, इस माइनस इन्फिनिटी को कोई इंपैक्ट होएगा क्या इन दोनों की वजह से? नो नहीं सर। नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा ही जाएगा। क्या ग्राफ सर? यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे चला जाएगा। से यस और नो? सर बोलो समझा बच्चों। नहीं। यस सर। अरे बाबा, 0 प्लस पे इन्फिनिटी बन रहा है, 0 हाँ प्लस पे सर। ये इन्फिनिटी बन रहा है इसकी वजह से, बाकी ये दोनों फाइनाइट क्वांटिटीज है हाँ सर। तो ये इन्फिनिटी बन गया। उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, राइट। और 1 माइनस पे 1 से जस्ट पहले ये कितना बन गया बच्चों? माइनस इन्फिनिटी बन गया ना। यानी ग्राफ यहाँ जाके रुका सर ना 1 नीचे। माइनस होएगा ना, हाँ 1 माइनस तो बीच वाला इन्फिनिटी बन जाएगा। हाँ यहाँ इन्फिनिटी बन माइनस गया इन्फिनिटी। बराबर। अब बच्चों 1 प्लस पे क्या होगा? वापस बताओ। 1 प्लस पे जरा देखो इस फैक्टर को। 1 प्लस पे क्या होगा? सर पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ से स्टार्ट होगा ना ग्राफ, हाँ सर। फिर नीचे गिरेगा। बताओ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बच्चों बहुत इजी हो गया ना। यहाँ पे 1 प्लस लिखोगे, 1/1 प्लस तो 1/0 प्लस बच जाएगा जो कि इन्फिनिटी बना रहा है। इन्फिनिटी में कोई फाइनाइट क्वांटिटीज ऐड करोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इन दोनों का मिडिल टर्म जो कि इन्फिनिटी बन रही है कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। से यस और नो? यस सर। तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, फिर डिक्रीज करना शुरू किया। 2 से जस्ट पहले बच्चों 1/2 माइनस यहाँ रखोगे तो 1/0 माइनस बन जाएगा ना। यस सर। तो वो माइनस इन्फिनिटी बना देगा और ये दोनों फाइनाइट ही रहेंगे। सर हाँ बोलो। 0 प्लस का एक्चुअल मीनिंग ये होता है ना, अप्रोचिंग टू 0। हाँ अप्रोचिंग टू 0, यू आर राइट। अब बच्चों 2 प्लस पे क्या होगा बता सकते हो क्या? 2 प्लस पे 1/2 प्लस पे सर पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी। बच्चों बताओ बच्चों, इसके बाद ग्राफ कहीं टूटेगा क्या ये? नो तो बताओ बच्चों, इन्फिनिटी पे इसका आंसर कितना आएगा? सर 0 आएगा ना। 0 यस सर। 0। 0 to infinity 0 बराबर ना बच्चों? इन्फिनिटी पे 0। यस सर। यस सर। तो बच्चों एक बात बताओ, ये किसका ग्राफ बनाया पता है? 1/x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2। बच्चों अगर यहाँ सब जगह प्लस होगा ना तो ये ग्राफ हमेशा इसी तरह से बनेगा। सब जगह प्लस होना चाहिए, एक भी जगह माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस होगा तो क्या होगा वो क्वेश्चन अभी बनता ही नहीं है, उसके करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, बाद में सीखेंगे। लेकिन सब जगह अगर प्लस है तो यही ग्राफ बनेगा। और बच्चों राइट हैंड साइड में जो ग्राफ बना हुआ है इसको ध्यान से देखो। बच्चों ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है जो अभी मैंने बनाया है?
y is equal to x raised to 2n. एक्स स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर 2n कह सकते हो उसको, है ना। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना बच्चों, ऐसे। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. x4 का भी ऐसा ही बनेगा, x6 का भी ऐसा ही बनेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा लेकिन शक्ल ऐसी ही रहेगी। से यस और नो? Sir, Yes, sir. India at the bottom, right? हाँ। तो बच्चों एक बात बताओ, x रेज़ टू पावर 4 का ग्राफ राइट हैंड साइड में अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा ना, ये 0 से यस और नो? Yes, sir. बच्चों Yes. इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए क्या? 1 2 3। So, but how do you know it to be, that it won't already go above the graph that we already have? मतलब Array, how do you know that it will hit the black part for the third time? What if it goes above Oh. that? अरे अच्छा it is ये एक बात बता, infinity. ये ब्लैक पार्ट इंफिनिटी कहाँ बन रहा है बेटा? ब्लैक पार्ट Two. इंफिनिटी कहाँ बन रहा है? 2 पे। हाँ, और ये वाला रेड पार्ट इंफिनिटी कहाँ बन रहा है? इंफिनिटी पे। तो बताइए कट करेंगे कि नहीं करेंगे? yeah, गॉट इट क्या? yeah. 3 सॉल्यूशंस। बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ बच्चों, यहाँ कितने फैक्टर्स है? 1 2 3 फैक्टर्स है ना, Yes. यानी 3 वर्टिकल लाइंस, 1 2 3 वर्टिकल लाइंस। ये तीसरा सॉल्यूशन ये एक्स्ट्रा आता है, 3 सॉल्यूशंस। बच्चों अगर एक फैक्टर और ऐड कर दूंगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ जाएंगे ना, Yes, sir. They become 4. राइट? बच्चों कैन आई जनरलाइज इट लाइक दिस, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अप टू 1 अपॉन x माइनस 10। बच्चों ये कितने फैक्टर्स हो गए बता सकते हो? 10. 11 So come 11, on. 11. 11. 11 factors is equal to x to the power 4. Number of real solutions. बोलो बच्चों। So 11. समझ में आया क्या? Yes, sir. बच्चों एक चीज बताओ, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करके ऐसा बना दूं, 1 अपॉन एक्स, सॉरी यार एक चेंज कर लेते हैं वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों जरा बताओ, अगर ये कर दूं, तुम लोगों ने y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया हुआ है ना बच्चों? Yeah. ऐसा कुछ बनता है ना, Yes, sir. Then Yeah. down. है ना? Yes. 1 upon x plus 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 is equal to x cube. तो बच्चों कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? ये वाला ग्राफ। So the right part remains the same, the left part just goes down. Right, मतलब right of 0. ऐसा आ जाएगा ना? Yeah. So sir, 4 solutions. इसके कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे बच्चों? 4. 4 सर वो सॉल्यूशंस। एक्स वाला समझा नहीं। ओ हाँ समझ गया सर, समझ गया। बराबर है क्या बच्चों? हाँ, Yes, sir. sir. अच्छा बच्चों एक चीज, थोड़ा ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ बट मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है इसलिए फास्ट जा रहा हूँ। बच्चों एक बात बताओ, x टू द पावर 2n अगर लूं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये वाले आ रहे हैं, 11 सॉल्यूशन आ रहे हैं। बताओ बच्चों x टू द पावर 2n प्लस 1 अगर लूं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? +1. 12 हो जाएंगे ना? Yeah. बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. इधर वाला एक सॉल्यूशन बढ़ जाएगा ना हमेशा। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? Yes. Yes, sir, understood. So this Have is a a doubt. general idea of solving such problems, right? Now from my side, एक मिनट,